जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, ये पूरी तरह से भाग विधि वाला है और इसको हम लोग जिस तरह से भाग में बनाते थे उसी तरह से इसे भी बनाना है ना। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको आप क्या करेंगे कि बीच में लिखेंगे। हम लोग बचपन में भी बनाते थे कि भाग विधि द्वारा जो है, जो बड़ी संख्या रहता है उसको बीच में लिखते थे और जो छोटी संख्या रहता था उसको भागा देते थे। उससे कितना 135 है, तो इससे हम लोग भाग देते थे और इस विधि से हम लोग मोशन निकालते थे, भाग विधि से। तो अंतर क्या है इसमें? कुछ नहीं है, वही भाग विधि से ही हम लोग इसमें भी निकालेंगे। ये थोड़ा सा एक क्या हो जाता है, लॉजिक कर देता है कि आप सूत्र के तरीका से निकालें। आप बचपन में तो भाग से निकाले ही है, लेकिन अब जो है, अब थोड़ा सा नया तरीका से आप सीखिए, क्योंकि वो जो सूत्र आपको कहेगा वो कहेगा आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इस फॉर्मेट में निकाल करके हमें मोशन निकालिए। तो आइए देखते हैं कि ये आखिरकार आया कहाँ से। तो हम इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। जो हम लोग बचपन में सीखे थे हम पहले उसी पर चर्चा करते हैं, है ना। अब उस पर चर्चा कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो है क्या होगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और बहुत आसान से आप इसका मोशन निकाल सकते हैं, एस शेप निकाल सकते हैं। तो बचपन में हम लोग सीखे थे कि ये भाग विधि द्वारा एक बार में लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग घटा देते थे इसको भाग दे करके, है ना। ये 0 बचा और ये 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 90 इधर तो कट जाएगा। अब ये पूरा पूरी नहीं कटा, तो अब हम लोग क्या करते थे, फिर से भाग देते थे इसको, जो यहाँ रहता था वो यहाँ लिखते थे, है ना। और फिर से हम भाग देते थे, फिर से एक बार लगेगा ये 90 और इसको फिर घटाएंगे हम लोग, तो ये 5 बचेगा और ये 4 बचेगा। फिर नहीं कटा पूरा तो ये हम लोग फिर से भाग देंगे। तो जब फिर से ये भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 90, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला उतारते थे बार बार हम लोग, यहाँ से यहाँ उतारे, है ना। और फिर ये वाला यहाँ आ गया, तो 45 दूना 90, ये कट गया इसमें, ये 45 से भाग दिए 2 बार में, ये कट गया पूरा, है ना। तो ये जब तक ले भाग देते रहते थे जब तक कि पूरा पूरी कट ना जाए। अब इसी चीज को क्या कर दिया गया है, इस रूप में लिखना है। अब यहाँ जो होता है, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, हम लोग जानते हैं कि ए जो सूचित करते हैं ये हम लोग का भाजक भाज्य होता है, समझिए, होता है भाज्य। और ये जो होता है भाजक, है ना, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं और इसको बी से सूचित करते हैं। और इधर जो हम लोग लिखते हैं भाग फल, और इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। नीचे लिखते हैं हम लोग शेष फल और इसे आर से सूचित करते हैं। बस यही चीज को उठा करके यहाँ रख दिया गया। हम लोग पहले भी जानते हैं कि आप जब भाग देते हैं हम लोग, तो इधर वाला गुना करके और ये जोड़ देते हैं, तो हमारे ये बीच वाला संख्या आ जाता है योग, यानी ये दोनों गुना करके शेषफल को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, भाज्य के बराबर आएगा। और यही सूत्र का यहाँ उपयोग किया गया। यहाँ देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी भाज्य बराबर, ये लिख सकते हैं भाज्य बराबर, यहाँ भाज्य होगा, भाज्य बराबर जो होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। अब देखिए इसी चीज को क्या किया गया है कि ये जो लिखा है हम लोग भाज्य बराबर, ये दोनों गुना करके और शेषफल क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इसी चीज को आपको ये सूचित करने के वाले चीज में जो है क्या कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया। यानी इसको भाज्य को लिखा है ए, भाजक को लिखा है बी, यहाँ गुना है, तो भागफल को लिखा है क्यू और प्लस शेषफल को लिखा है आर। इसी चीज को कहा जाता है एल्गोरिथम, है ना। हम लोग इसी का उपयोग करके ये कहता है बनाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये बस एक ही गो में आपको इतना देर लगा, अब आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको सूत्र के तौर पर। ऐसे हम लोग अब हिसाब बनाते हैं। अब देखिए जो भाग हम लोग प्रयोग किए थे, सूत्र का प्रयोग करके जो हम लोग भाग विधि से बनाए थे उसी का ये उपयोग किया है। अब देखिए कैसे उपयोग करता है। ए अभी आपको बताए थे, ए जो होता है वो बीच वाला होता है, तो बीच वाला हम लोग बड़ी संख्या नहीं अर्थात लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, है ना।
225 बराबर बी। बी छोटी संख्या हम लोग ले लेंगे। और ये क्या होगा, क्यू। क्यू क्या है हमारा, भागफल। तो भागफल यहाँ कितना आया, 1 प्लस आर। आर क्या है, शेषफल। शेषफल हमारा कितना बचा था, 90। तो लिख देंगे 90। ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक कि यहाँ शेष जो है आपका 0 ना बच जाए। तो हम लोग फिर इसी प्रक्रिया को, जब बीच में बराबर हो तो यहाँ या का निशान देते जाइएगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए ये चीज आपको खत्म हो गया, ये इसका काम क्रिया खत्म हो गया। फिर से हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। फिर से वही स्थिति हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर अब क्यों हो गया भाज, 135 भाजक हो गया 90 और शेषफल हो गया 45। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे फिर से, अर्थात यहाँ से आप देखिएगा तो ये वाला क्रिया जो है यहाँ आ जाएगा और जो शेष बचा था वो यहाँ आ जाएगा। और जो जितना बार हमारा भागफल लगा था, कितना बार लगा, सॉरी यहाँ 90 वाला है, भागफल कितना है 1। तो यहाँ फिर से 1 लिखेंगे और प्लस जो शेषफल बचा था, इतना से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 45। तो हम लोग लिख देंगे 45, है ना। फिर से वही क्रिया, यहाँ फिर से ये इसका काम क्रिया अब हो गया। तो अब देखिए आपके पास क्या बचा, फिर से वही क्रिया आ गया, अर्थात बीच में जो आ गया अब 90। अर्थात यहाँ पर देखिएगा ये 90 यहाँ आ जाएगा और जो भाग शेषफल था वो यहाँ आ जाएगा। अब 45 कितना बार हम लोग गुना किए हैं तो भागफल कितना आया था, 2। आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 45 गुना ये कितना बार में लगेगा। शेष इस बार क्या बचेगा, 0। अर्थात इस बार कुछ नहीं शेष बचा है। अब ये हमारा बन गया। तो यहाँ पर जो क्रिया रहेगा बी के जगह पर, वही हमारा HCF होगा, HCF, है ना, बराबर आप लिख सकते हैं 45। यानी इस विधि का उपयोग करके बाकी सारे हिसाबों को आप जो है इसको बना सकते हैं। ये पूरे जो है हिसाब को आप बना सकते हैं। ऐसा आप और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, आप इसको भी जो है बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल है, आप यही विधि का उपयोग करके के आप अपने तरीकों से बनाइए और जो नहीं बनता है वो कमेंट करके हमें बताएं। तो यहाँ कहा गया है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है ना। तो ये हमें जो है यहाँ सिद्ध करना है। तो हम लोग शुरू होते हैं, इसमें लिख दीजिएगा, माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b 6। तो r का वैल्यू हम लोग यहाँ जानते हैं कि a यहाँ लिखते हैं, b यहाँ लिखते हैं और c यहाँ q होता है और नीचे r होता है। हम लोग यूक्लिड विधि में हम लोग देखे हैं यहाँ पर। तो यही चीज को यहाँ कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा r का वैल्यू कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, अर्थात r का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि b हम लोग 6 मान लिए हैं। तो 6 से जो भी संख्या होगा r का वैल्यू वही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम 6 से किसी भी संख्या से भाग दें, नहीं किसी में भर संख्या में भी, जैसे मान लीजिए 32, 6 बचे 30, ये जो शेष बचेगा ये 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, है ना। 6 नहीं शेष बचेगा, क्योंकि 6 बचेगा तो फिर से एक बार लग जाएगा, इसलिए 5 तक शेष बच सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, r का वैल्यू 0 से, जहाँ r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से छोटा कभी भी नहीं हो सकता है ना। तो जो बड़ा रहता है 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता है, माइनस नहीं, है ना। और b से क्या होगा, वो हमेशा छोटा होगा, यानी b से हमेशा वो क्या होगा, ये छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जब r बराबर अगर 0 मानते हैं तो a का वैल्यू जो होगा, a बराबर क्या होगा, यानी बी क्यू, यही सूत्र तो हमारा चलेगा, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ b का वैल्यू 6 है, q का वैल्यू नहीं मालूम, रहने दीजिए, प्लस आर। आर का मान तो हम लोग देख ही रहे हैं, 0 आया, तो एक बार ऐसे होगा, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 की पहली बार। और जब r बराबर
अगर 1 मानते हैं तो a बराबर क्या होगा, अब बार बार करते हैं इसको लिखते रहिएगा, अब सीधा लिखिए 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। इसी पोजीशन को हम लोग बार बार दोहराना होगा, तब तक दोहराना होगा जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, है ना। जब r बराबर क्या हो जाए 2, तो a बराबर क्या होगा 6 क्यू प्लस 2, है ना, 6 क्यू प्लस 2। जब r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या होगा 6 क्यू प्लस 3, है ना। जब r बराबर 4 मानेंगे तो a बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, है ना? क्योंकि क्यू का मान नहीं है, बाकी b बराबर हम लोग 6 माने हैं और ये r का मान इधर बैठा रहे। उसी तरह से हम लोग फिर से लिखेंगे, जब r बराबर 5 हो तब a बराबर क्या होगा 6 क्यू प्लस 5। अब इसमें हमें कह रहा है, देखिए ऊपर की विषम संख्या लेना है। कौन संख्या लेना है, ये विषम संख्या के रूप में हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि विषम संख्या लेना है, तो हमें यहाँ ये 1 2 3 4 5 है, तो इसमें विषम संख्या कौन है, 1 है 3 है और 5। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, है ना, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस क्यू, है ना, और 6 क्यू प्लस 5, ये एक क्या है विषम संख्या के रूप में है। ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। बस इतना सब चीज लिखना है, ठीक है। आइए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, 3 पे। ये कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, बस मोसो निकालना है। जी, वो दो संख्या है आपके पास, 116 है और दूसरा 32, है ना। तो आप जानते हैं आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ये तो इसमें कहा ही नहीं है कि कौन सा विधि से निकालना है हमें। तो 1 6 और 32 से हमें निकाल लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए 32 दूना 64, तो हम लोग एग्लोरिथम विधि a बराबर बी क्यू प्लस आर निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या रहता है उसको यहाँ रख लीजिए 1 6 9, अब 32 को यहाँ रखें। अब 32 को कितना बार गुना कर दें कि इसके आसपास पहुँच जाए, तो 32 को हम लोग कितना बार में भाग दिए थे, तो ये लगभग 19 बार में आप भाग दीजिएगा, तो शेष जो बचेगा आपको वो 8 बचेगा। कितना बचेगा 8। अब फिर से हम लोग यहाँ जो रहता है ये 32, ये वाला संख्या यहाँ आ जाएगा और 8 वाला जो है अब भाजक बन जाएगा। देखिए जो 32 था वो अब आ गया बीच में और 8 जो शेष बचा था वो अब भाजक के रूप में हो गया। अब 8 का के बार पढ़ें कि 32 के आसपास पहुंच जाए, तो 4 बार। अब यहाँ शेष जो है 8 चौक 32 जीरो, यानी जो कटा है, अर्थात ये जो होगा HCF आंसर, ये जो होगा संख्या वही आपका आंसर है। कैसे करेंगे कि माना कि ए ने कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा बी बी बराबर जो है, देखिए बी इसमें अधिक ये जो लगल रहता है वो मानिए 3, तो आर बराबर क्या होगा, अभी आपको बताया कि आर जो होता है, आर का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही होगा। अब यही चीज हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे, क्योंकि जब आर बराबर अगर 0 मानेंगे तो ये जो हमारा ए बराबर होगा
वो क्या होगा कि ए बी का मान तो 3 है और क्यू इसके साथ रहेगा, अब प्लस आर का वैल्यू क्या रखेंगे 0। ये पहला केस हो जाएगा। अब दूसरा, जब अगर आर बराबर हम लोग रख लें 1 तो ए बराबर हमारा क्या होगा 3q+1 हो जाएगा, है ना। और यदि रख ले हम लोग आर बराबर, जब आर बराबर 2 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर होगा 3q+2, यही होगा। अब यही चीज को ये कह रहा है, इतना हमें नहीं करना है, ये कह रहा है कि आपको और आगे बढ़ना है कि उसका वर्ग करना है, यानी जो ये मान निकला है इसका आप जो है वर्ग करिए, है ना। तो इसका वर्ग करेंगे तो देखिए, आप नीचे कीजिएगा, हम इधर साइड कर देते हैं, है ना। जब r का वैल्यू 0 है तो इसको दोनों तरफ यदि हम लोग वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर इनका स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर, है ना। जहाँ जहाँ ये क्या होगा 3r स्क्वायर, है ना, 3q स्क्वायर बराबर m माने, है ना? तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3, इतना बराबर क्या माने m, क्योंकि इसी रूप में हमें लाना है। उसी तरह से दूसर का लाइन में अगर हम करें, ये देखिए, है ना, ये वाला यदि हम लोग करें ए स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ होगा, तो इधर अगर हम लोग चलते रहें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 3 9 और क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, तो 3 दूना 6 क्यू प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर है। तो इसको 3 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कितना 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2q प्लस 1, और उसी तरह से अब यहाँ भी मान लेना, यहाँ भी मान लीजिए, जहाँ 3q+1 m है, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m+1, इतना बराबर माने हैं। तो ये फिर इस रूप में आ गया है। अब इस रूप में भी हम लोग करेंगे तो उतना ही आएगा, देखिए यहाँ भी दोनों तरफ वर्क करने पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3q+2 का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही चलेगा ए स्क्वायर बराबर इसको 9q का स्क्वायर प्लस 2 ए भी हो जाएगा, तो 3 दूना 6 2 दूना 12q प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसको लिख सकते हैं 3+1, है ना। अब इतना में देखिए 3q कॉमन ले लीजिए 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4q बचेगा, है स्क्वायर नहीं है 4q प्लस यहाँ 3 कॉमन ले लिए 1 बचा, अब प्लस इधर 1 है ये। अब इतना बराबर देखिए कोई भी एक गुणात्मक संख्या आ गया, इतना बराबर हम लोग मान सकते हैं, तो अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं जहाँ जहाँ m बराबर, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, है ना, ये बात यहाँ लिखिएगा। तो इसको जब हम ये लिखेंगे तो आइए, तो ये 3 इतना बराबर तो क्या माने हैं m प्लस 1, ये वाला बच गया है। तो इस तरह से आपको जो प्राप्त होगा संख्या वर्ग करने पर, ये देखिए जो भी वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा वो इस रूप में होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग किए तो क्या आया 3m, यहाँ पर वर्ग किए थे दूसरा में, तो यहाँ पर क्या आया हमारा, ज़्यादा कुछ कुछ हो गया। पहला में हम लोग वर्ग किए तो क्या आया 3m, दूसरा में वर्ग क्या किए तो आया क्या 3m+1,
तीसरा में भी वर्ग किए तो क्या है हमारे पास 3+1, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो ये हमेशा 3m और 3m+1 के रूप में ही आ सकता है, या करके लिखेंगे हम लोग 3 या नहीं 3m या 3m+1, यानी यहाँ पर हम लोग अतः लगा देंगे। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को जो है वर्ग करने पर ये 3m या इतना के रूप में लिख सकते हैं। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए धनात्मक पूर्णांक है तथा बी, यहाँ देखिए नो नहीं मान रहे क्योंकि यहाँ क्यों करना है, धनात्मक घन घन करना है। अगर नो मानिएगा तो यहाँ आर बराबर जो होगा वो, अगर नो यहाँ हम लोग मानते हैं तो आर बराबर 1 0 से लेकर के आपको 8 तक लिखना, 8 तक बनाना है। तो उससे फायदा है कि हम यहाँ बी बराबर जो है 3 मान लें तो भी आंसर उतना आएगा। ये छोटा होगा आएगा 3 को बनेगा क्योंकि इसमें जो है 0 1 2 बचेगा आर का मान, और हम लोग ये 3 केस पर बना सकते हैं। अन्यथा आप नो पर भी बना सकते हैं, यहाँ नो मान सकते हैं, बी की जगह पर आप नो ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ जब लिख सकते हैं, और आप जानते हैं कि आर का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर हो सकता है और बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। हम लोग ये पोजीशन देख सकते हैं जब आर बराबर अगर 0 मानते हैं, ए का वैल्यू जो होता है वो 3q+r होगा अर्थात 0 होगा, ये ए बराबर 3q होगा। अब ये क्या कहता है कि दोनों तरफ इसको क्यू करना है ना, तो क्यू करेंगे तो ये हमारा दोनों तरफ यहाँ यदि क्यू करें, दोनों तरफ क्यू करने पर, घन करने पर, घन करने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्यू और 3 का क्यू हो जाएगा, तो ये 3q का होल क्यू। जब इसको करेंगे तो ये एक क्यू तो रहेगा ही, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और एक क्यू। इसको हम लोग हल करें तो एक क्यू बराबर, इसको 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे 3q का क्यू, नहीं जहाँ 3q बराबर m, हम लोग इसको लिख सकते हैं एक क्यू बराबर 9m। नहीं ये देखिए पहला आ गया आपका, तो उसी तरह से r बराबर यदि 1 मानेंगे हम लोग तो फिर हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, जब जब r बराबर 1 तो a का मान b, तो a का मान, तब a का मान 3q +1 होगा। अब दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ ने घन करने पर, तो जब घन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू +3q+1 का होल क्यू है ना। जब ए क्यू +3 का होल क्यू हो जाएगा तब यहाँ पर हम लोग ए क्यू पर तोड़ेंगे, ए क्यू बराबर यानी ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू होता है, अर्थात 3 का क्यू, तो 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा। अब प्लस क्या होता है 3a² b, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, ये सूत्र होता है ए क्यू +3a² b +3a b² प्लस बी क्यू, ये सूत्र होता है।
नहीं, ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। इसी पर हम लोग तोड़ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ए प्लस बी के ए के जगह पर यहाँ 3 क्यू है और बी के जगह पर 1। तो 3 9 और क्यू का स्क्वायर, तो ये 3×9 यानी 3 का स्क्वायर, 9×9 = 27, यानी ये 27 और क्यू का स्क्वायर होगा क्यू प्लस 3 9 क्यू खाली हो गया है 9 है, और प्लस 1 का क्यू, 1 क्या आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस, इसमें देखिएगा सब में 9 9 है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 9 3 क्यू, यहाँ बचेगा 3 क्यू², यहाँ बचेगा केवल क्यू, क्योंकि 9 तो बाहर ले लिए। अब प्लस क्या बचा, 1 है ना। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जहाँ क्या है देखिए, तो इतना बराबर m मान लो, 3 क्यू प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू बराबर क्या है, m है। तो ये हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9, इतना बराबर क्या लिखेंगे, m प्लस क्या बचा है। आगे दूसरा का हम दूसरा बात आ गया होगा, है ना। ये देखिए 9m+1 आ गया था। अब की बार हमें लाना है क्या है, 9m+8 के रूप में लाना है। तो अभी तीसरा वाला मान रखिएगा तो आपका वो आ जाएगा। अब लिखेंगे जब a बराबर, जब r बराबर 2 ना, 2 a का वैल्यू क्या होगा, 3 क्यू+2। अब क्यू करेंगे भाई, तो इधर भी क्यू करेंगे और इधर भी क्यू करेंगे। जब क्यू करेंगे तो आप जानते हैं कि एक क्यू, फिर से यही सूत्र पर तोड़ेंगे हम, तो एक क्यू यानी 27 का क्यू प्लस 27×54 हो जाएगा, ये 54² हो जाएगा। अब प्लस ये 3×3 = 9 और गुना 4, 9×6 = 36, तब 36 क्यू। अब प्लस ये हो जाएगा 2 का क्यू 8। आगे बढ़िए, एक क्यू प्लस, यहाँ सब में देखिएगा 9 है तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 3 क्यू का क्यू प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यू, इसको रहने दीजिए, है ना। अब प्लस क्या है 8। फिर से हम लोग ऐसी चीज लिखेंगे, जहाँ क्या 3 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 4 क्यू बराबर m, तो यहाँ पर हम लोग बिठा सकते हैं मान कि ए क्यू बराबर 9, इतना बराबर हम लोग क्या माने हैं, m, और प्लस क्या बचा है 8। अर्थात हमें जो निकालना था, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः देखिए पहला 9m, या कितना आया 9m+1, या कितना आया 9m+8 के रूप में ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।